संभल के बिचौली गांव में सुबह का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आ रहा था। प्रशासन की टीम 4 बुलडोजरों के साथ जब गांव की सीमाओं में दाखिल हुई तो ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई का मुख्य केंद्र वो सरकारी भूमि थी जिसे राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज किया गया। प्रशासन का दावा है कि जमीन पर अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह का निर्माण किया गया था। जैसे ही बुलडोजरों के इंजन गरजना शुरू हुए वैसे ईंट और कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। मौके पर मौजूद एसडीएम और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये कदम किसी भेदभाव के तहत नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारी मशीनरी ने घंटों तक काम किया और अवैध निर्माणों के मलबे को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई की नींव काफी समय पहले ही रखी जा चुकी थी। दरअसल तहसीलदार न्यायालय ने इस मामले में गहन सुनवाई के बाद बेदखली का स्पष्ट आदेश जारी किया था। प्रशासन ने इस कानूनी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की लेखपालों और राजस्व कर्मियों की एक विशेष टीम गठित की थी। जैसे ही ध्वस्तीकरण शुरू हुआ गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे, जिससे माहौल में भारी तनाव व्याप्त हो गया। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पहले ही आरएएफ और पुलिस की कई कंपनियों को तैनात कर दिया था। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि ये कार्रवाई किसी आस्था के खिलाफ नहीं बल्कि केवल न्यायालय के आदेश का अनुपालन है। पुलिस बल ने भीड़ को एक निश्चित दूरी पर रोक कर रखा ताकि प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला के आला अधिकारी भी मौके पर डटे रहे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद कमान संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किया गया कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों न हो। अधिकारियों ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि पूरी जमीन की पैमाइशकारी से तुरंत खाली कराया जाए और बाढ़ बंदी की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध की कोशिश भी की, लेकिन भारी पुलिस उपस्थिति और अदालती आदेश के आगे उनकी एक न चली। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर नकेल कसी जा सके। ध्वस्तीकरण अभियान केवल संभल ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि खाद के गड्ढों और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण से गाँव के विकास कार्य और स्वच्छता अभियान प्रभावित हो रहे हैं। न्यायालय के बेदखली आदेश के बाद निर्माणकर्ताओं को समय भी दिया गया था, लेकिन कब्जा न हटाए जाने की स्थिति में ये कठोर कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। इस कार्रवाई के बाद अब राजस्व विभाग जिले की अन्य ऐसी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है जहां अवैध कब्जे हैं। प्रशासन की सक्रियता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग केवल जनहित में ही होगा। गाँव में शांति बनाए रखने के लिए अभी भी पुलिस की गश्ती जारी है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।